अभी भी हमारे घरों में पूजा अंतिम प्राथमिकता है कई लोगों की। जितना टाइम मिला उतनी देर करें। कई लोग तो अच्छा सुबह से इतनी भड़बड़ रहती घरों में कि बस फिर तो कैसे, किसी ने दिया बत्ती लगाई, किसी ने अगरबत्ती लगाई, किसी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, किसी ने हिलाया, कोई नहला रहा है, कोई इधर रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आदमी इतनी जल्दी में है पूजा में। कुछ लोग तो इतनी जल्दी में है कि अगरबत्ती लगाने का भी टाइम नहीं है, केवल माचिस की काड़ी निकाल के छोड़ते हैं, भगवान बहुत जल्दी, बाकी तुम कर लेना, समझ लेना चलेगा। इतना भी टाइम नहीं। उसे वक्त पे याद नहीं रखोगे तो आपके वक्त पे वो भी नहीं आएगा। परमात्मा को बुलाने का ढंग है। तो मैं एक निवेदन करता हूं आपसे, 7 काम अपनी पूजा में। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आधे घंटे करना, आपको 2 मिनट करना हो, 4 मिनट करना हो, 5 मिनट करना हो, लेकिन पूजा की ड्रिल सिस्टमैटिक होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल सूर्य को अर्घ दें। 7 काम करना है तब पूजा बनती है। दूसरा, तुलसी को जल दें। तीसरा, गौ को ग्रास दें। चौथा, अपने यहाँ भगवान का स्वरूप हो तो स्वरूप पूजा करें। 5वां, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़े, भले एक मंत्र, एक चौपाई पढ़े। ग्रंथों में देवता का वास होता है। जिस घर में प्रतिदिन ग्रंथ खुलते हैं, मैं कई घरों में जाता हूं तो 2-2, 3-3 महीने तक रामचरितमानस नहीं खुलता, गीता नहीं खुलता, भागवत रखी हुई है, खुल ही नहीं रही, धूल चढ़ गई उसमें, जबकि उसमें देवता का वास है। 6वीं बात, माता पिता को प्रणाम करें प्रतिदिन, दिवंगत हो तो स्मरण करें। और 7वीं बात, कोई ना कोई मंदिर जाए। मंदिर ऊर्जा का केंद्र है। ये 7 काम आपको 5 मिनट में करना हो, 7 मिनट करिए, ये पूजा है। सत्संग, अब मैं आपसे कहता हूं, अपनी जिंदगी में कुछ वक्त सत्संग के लिए जरूर निकालिए। आपका क्या ढंग हो सत्संग का, आप तय करें। ये आज जो मुचाल परिवार ने एक मांगलिक आयोजन के पूर्व जो वार्ता रखी है, ये क्या है? ये सत्संग है। आज मैं यहां बैठा हूं, कोई और बैठेगा, लेकिन अगर आप सत्संग से नहीं गुजरे तो आप शांत नहीं हो पाएंगे। विश्वास करिए, सत्संग करना बहुत जरूरी है। क्यों जीते पांडव इतना बड़ा युद्ध? क्यों जीते? सत्संग था उनके पास। उस रथ पे जो कृष्ण खड़ा था, उस कृष्ण ने अर्जुन से सत्संग कर लिया था वक्त पे, वरना तो अर्जुन तो पहली मुलाकात में हार गया था, पहली घटना में हार गया, लेकिन सत्संग हो गया था। हमारे हनुमान जी महाराज की तो शर्ती सत्संग है। आपको अगर घटना याद हो, सत्संग से आपको क्या मिलेगा? देखिए, सत्संग अभी होता है, अभी आप कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कभी मिलता है। परिवार के जीवन में अभी और कभी का बड़ा महत्व है। अगर आप ये कला सीख गए कि अभी क्या करना है और कभी क्या करना है, किस अभी को कभी में पटकना है, किस कभी को फिर अभी बनाना है, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, परिवार में ऐसा होता है। तो हनुमान जी महाराज एक कदली वन में बैठे थे। जरा जोड़ के चलिएगा आप परिवार के जीवन से। अर्जुन फूल लेने गया, और अर्जुन जब फूल लेने गया उस वन में, तो अर्जुन ने देखा कि फूल तो सुंदर लगा, और अर्जुन ने कहा एक बानर बैठा होगा, उसने फूल ले लिया। और अर्जुन को तो अहंकार था कि भाई किसी से पूछने की क्या जरूरत है, फूल ले लो। तो हनुमान जी महाराज ने उसको देखा, उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या बात है, आप फूल की चोरी क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने कहा चोरी का क्या मतलब है, फूल लगे हमने ले लिया। बोले लगे हैं तो पूछ के तो लीजिए। तो अर्जुन ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम पूछते नहीं, ले लिया हमने। तो हनुमान जी ने कहा ये तो चोरी हुई। तो अर्जुन ने कहा चोरी कैसी हुई? उन्होंने कहा और क्या, बिना पूछे फूल लिए। बहस हो गई दोनों। आखिर अर्जुन ने पूछा आप हैं कौन? हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, मैं हनुमान जी। तुम? मैं अर्जुन। किसके लिए फूल ले जा रहे हो? बोले भगवान कृष्ण के लिए। बस हनुमान जी के मुंह से निकल गया, हाँ फिर ले जाओ, जिसका भगवान ही चोर हो वो तो चोरी करेगा। वैसे हनुमान जी बहुत संयमित भाषा बोलते हैं, उद्दित जवान फिसल गई। उन्होंने कहा जिसका भगवान चोर ले। अर्जुन का दिमाग खराब, मेरे भगवान को चोर बोला। तो अर्जुन ने कहा आपके भगवान में क्या दम है? मैं धनुर्धर हूं, मैं आज भी सुनता हूं कि राम जी को सेतु बनाना था तो बंदरों से पत्थर डलवाए, मैं होता तो अभी तीर का पुल बना देता। तो हनुमान जी से भी रही नहीं गई, 2 भगत लड़ गए। हनुमान ने कहा अच्छा इतना होगा? हाँ। अर्जुन ने कहा ऐसा बना।
हनुमान जी ने कहा बेटा तुमको मालूम नहीं है वो कितना मजबूत था। बोले मेरे जैसा तो मजबूत हो ही नहीं सकता जो मैं बनाऊं। तो हनुमान जी ने कहा तू बना ही ले और हम चढ़ेंगे उस पे। बस तो अर्जुन ने कहा आप चढ़ के देखना, अगर गिर गया तो अभी चिता जला के मर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अर्जुन ने तीरों से पुल बना दिया और कहा पुल तैयार। हनुमान जी ने कहा फिर राम जी का बंदर भी तैयार। चढ़ गए और एक पैर रखा और पुल धराश, जैसी धराशायी हुआ अर्जुन ने देखा ये क्या हो गया। बस तो फिर अर्जुन ने कहा ठीक है चिता तैयार करता हूँ और जल लेता हूँ। अरे हनुमान जी कहीं धरा मर मत। हनुमान जी को चिंता हुई कि अभी भगवान के एक अच्छा खासा मार डाला। अरे जलता क्यों है? बोले नहीं मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने वचन दिया, अब मैं मरने जा रहा हूँ। अरे हनुमान जी ने कहीं धरा देख बात सुन, अकेले में घटना घटी, तूने कहा मैंने सुना, मैंने तू तो जा, किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। अर्जुन भी पक्का क्षत्रिय था। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को मालूम पड़े या न पड़े, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली, तो मैं तो मरूंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छी मुसीबत आई। हनुमान जी ने आंख बंद करी, राम जी को याद किया, महाराज ये क्या हो गया, झंझट हो गई। कृष्ण जी का भगत है, दोनों आपस में उलझ रहे, हनुमान जी रोक रहे, कहा मत मर भाई मत मर, सुन नहीं रहा। उसी समय ब्राह्मण आया, दोनों ने ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण ने कहा क्या बात है, क्या बहस हो रही है? उन्होंने कहा बहस ये हो रही है इसका पुल टूट गया तो मरने जा रहा है, मैं रोक रहा हूं इसको, बात खत्म हो गई। अब ब्राह्मण ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम दोनों के बीच ये जो फैसला हुआ कि पुल टूटेगा तो ये मरेगा, इसमें तीसरा तो कोई था ही नहीं, कोई सबूत भी तो होना चाहिए। हम सबूत है, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ और फिर टूटे तो फिर मैं निर्णय लूंगा। हनुमान जी ने कहा ये इसको और मरवा देगा, मैं तो बचा ही रहा था, ये ब्राह्मण इसको पक्का ही पहुंचा देगा अर्जुन को, क्योंकि वो तो फिर तोड़ देंगे। ब्राह्मण के कहने पर अर्जुन ने फिर से बनाया और जैसे ही फिर से बनाया हनुमान जी ने अब मैं चढ़ता हूं, और हनुमान जी चढ़े तो पुल नहीं टूटा। इस बार हनुमान जी चौंक गए, दौड़ के उधर गए, इधर गए, कूदे, पुल नहीं टूटता। तो हनुमान जी को लगा ये तो बड़ी झंझट हो गई। हनुमान जी ने आंख बंद की और जैसी आंख खोली तो हनुमान जी ने देखा अरे ब्राह्मण के हाथ में से बाह में से खून निकल रहा। हनुमान जी समझ गए कुछ गड़बड़ी, तुरंत कूद के नीचे गए पुल, तो देखा भगवान कृष्ण खड़े छोटी उंगली लगा के। और वो समझ गए कि वो ब्राह्मण भी भगवान है और एक रूप में यहाँ खड़े, दूसरे रूप में वहां है। तुरंत आए। हनुमान जी ने कहा महाराज ये क्या किया आपने, आपने रक्त निकाल लिया। तब भगवान ने कहा देखो मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो, इस युग में ये प्रिय, उस युग में वो प्रिय थे तुम, ऐसा मैं अपने भक्तों को कैसे अनिष्ट होता देख सकता हूं, मेरे लिए तो सब बराबर है। तब हनुमान जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखिए हनुमान तेरे को मिल गए हैं, तू सौभाग्यशाली है, मांग ले इनसे। अर्जुन ने कहा फिर क्या मांगता हूं, इनसे इनका बल मांगता हूं। तब कृष्ण जी ने एक बड़े सिद्धांत की बात बोली थी, देवी और सज्जनों इस बात को पकड़ के चलना। कृष्ण ने बोला था अर्जुन एक बात याद रखना, कुछ काम अभी होते हैं, कुछ काम कभी होते हैं, इनसे अभी के लिए कुछ मांग, इनसे कभी के लिए कुछ मांग, कि कभी जब युद्ध होगा, कभी जब पांडव मुसीबत में होंगे तब आप आना, तो कभी के लिए मांग ले, अभी के लिए मत मांग, अभी तो मैं हूं, अभी तो अपन है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है बेटा, जब कभी महाभारत का युद्ध होगा तो मैं 2 जगह आऊंगा तुम्हारे साथ, अर्जुन के रथ की ध्वजा पे बैठूंगा और भीम की गर्जना में उतर जाऊंगा। इसलिए भीम जब गर्जना करता था हजारों हाथी घोड़े उछल जाते और उनका मलबूत निकल जाता, क्योंकि हनुमान जी उस गर्जना में थे और उसके ध्वज पे बैठ गए। देखिए ये कहानी मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुनाई कि हमारे घरों में जब हम पूजा पाठ से जुड़ते हैं तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग एक विश्वास है, सत्संग हमारी थॉट प्रोसेस को सिस्टमैटिक बनाकर कॉन्फिडेंस में बदलने की क्रिया है। जब कभी आप सत्संग करें किसी का, इसका मतलब यह है कि आप भगवान से सीधे जुड़ रहे हैं, और जो भगवान से सीधे जुड़ता है फिर वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाता है। भगवान को हाथ में से खून निकलना बर्दाश्त है, पर वापस चिता में न चढ़े अर्जुन, ऐसी व्यवस्था करता है। हमारे जीवन में कई संघर्ष ऐसे आ जाते हैं कि आपकी सीमाओं के बाहर चले जाते हैं वो संघर्ष, तब याद करिएगा कि तेरे भरोसे, इसलिए सत्संग करिए। सत्संग भरोसे को पुष्ट करता है, भरोसे को मजबूत करता है।
आपको जिसका सत्संग अच्छा लगे, कोई पुस्तक पढ़े, रात को सीडी सुने, कैसेट सुने, आप मोबाइल पे सारे सत्संग आ जाते हैं, सुनिए आप, बड़ा आनंद आता है सत्संग। और कुछ ना आनंद आए ना आए, नींद तो बहुत बढ़िया। अब हम तो इतने लोगों से मिलते हैं, लोग हमको अपने घर ले जाकर बोलते हैं, पंडित जी इस बार तो लॉकडाउन में आप ही को सुनते रहे, बस यूट्यूब में आपको निकालते। तो मैं पूछता था फिर आप तो बहुत लंबा सुन सुन के बड़े ज्ञानी हो गए होंगे। नहीं नहीं पंडित जी, यही तो खूबी आपके सत्संग की, जरा सा लगाओ तो 5 मिनट में नींद आ जाए। तो हमने कहा फिर बोले इसीलिए तो सुनते थे। अब पंडित जी उनके नींद के काम आ रहे थे, तो हमने सोचा यही काम आ रहे हैं, पर सत्संग काम तो आया भाई। सत्संग सुन के बहुत प्यारी नींद, मीठी नींद आती। कईयों को तो लाइव में भी आती भाई, हमको तो इतना हम इधर शुरू वो उधर शुरू। ये तो आपने टाइम ठीक चुना, अगर कहीं आफ्टर लंच का होता तो मौत का समय, वो सब सो जाते सब, वो डरता भी नहीं, कोई नहीं डरता, अपना चल रहा, आपने चला। बहुत सारे लोगों को तो सत्संग क्या यही नहीं मालूम। मैं हमेशा एक किस्सा सुनाता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, पर आपको रिमाइंडर हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए बताता हूँ कि मैं एक जगह भागवत की कथा करता था, 7 दिन की कथा, और मैं देखता कि 80 साल की माई कोने में बैठ के क्या ध्यान से सुनती थी मुझको, एक टक देखती, एक टक मतलब निगाह नहीं इधर उधर। अच्छा, आपको कोई 3 घंटे एक टक देखे तो आप डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। मैं सोचता है बूढ़ी एक टक देखती ना, इधर देखती ना उधर देखती। आखिर चौथे दिन मैं गया माई, मैंने कहा आप गजब की कथा सुनते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि माई आपको कथा कैसी लगती है? जो जवाब दिया उस बूढ़ी माई ने, उसने कहा पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। अगर मैंने कहा सुनाई नहीं देता तो फिर ये क्या करती हो आप, 3 घंटे मुझे देखती रहती। अब जो जवाब दिया वो तो और जोरदार। उसने कहा पंडित जी ये सब तो नहीं मालूम, पर पिछले 6 महीने से मेरी बहू से पंगा चल रहा है, और इतना पंगा चल रहा है कि मुझे उसकी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और उसके मुकाबले आप थोड़ा ठीक दिखते हो, तो आप कोई देखती हो। ये कोई सत्संग हुआ? केवल और केवल अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्संग करिए। अगर आप उस परमात्मा को अपने साथ अपने जीवन में ले जाएं, इसलिए सत्संग करिए। आयोजन औपचारिकता, दिखावा नहीं होना चाहिए कि चलो मजाल साहब क्या कार्यक्रम है, ये अपने आप या पर क्या, चलो पंडित जी बोलेंगे निकाल लेंगे 3 घंटे 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, आप घबराओ मत, मैं तो टाइम पे ही खत्म कर दूंगा। लेकिन सत्संग तो चाहिए। तो देखिए जो बात मैं आपसे कह रहा था कि हनुमान जी ने तुरंत कहा कि मैं आ तो जाऊंगा इसके रथ पे। भगवान कृष्ण से कहा महाराज मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपको याद होगा मेरी कमजोरी और मेरी ताकत सत्संग है। मेरे राम जी जब युद्ध लड़ते थे तो तीर कमान पे छोड़ते छोड़ते भी सत्संग कर लेते थे। कोई ऐसा संवाद बोलते कि सुन के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। राम लगातार सत्संग करते थे अपने साथियों के साथ। तो हनुमान जी ने कहा यदि मैं इसके रथ की ध्वजा पे बैठ गया तो सत्संग का क्या होगा महाराज? तो कृष्ण जी ने कहा मेरा वादा है तू आके बैठ जाना, मैं तुझे दुनिया का ऐसा सत्संग कराऊंगा कि दुनिया याद रखेगी, और उसका नाम है गीता। गीता केवल अर्जुन ने नहीं सुनी थी, गीता हनुमान जी ने सुनी। ऐसा सत्संग हुआ कि हनुमान जी तृप्त हो गए थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तृप्ति चाहते हैं जीवन की, आत्मा का भोजन चाहते हैं तो सत्संग से गुजरिए, बहुत कुछ मिलेगा। तो पहली बात पूजा, सत्संग। तीसरी बात, चौथे चरण में चल रहे हैं अपन, ध्यान करिएगा, मेडिटेशन। केवल कर्मकांड से शांति नहीं मिल सकती। पूजा अगर लगातार करो तो आदत बन जाती है, और भगवान आदत से नहीं स्वभाव से मिलता है। हम लोगों को पूजा भी आदत बन गई है। इतना मैकेनिकल पूजा करते हैं, जैसे हम कार यंत्रवश चलाते हैं, खाना यंत्रवत बनाते हैं, ऐसे हमारी पूजा भी सब मालूम है। गरुड़ जी कब हिलाना, ठाकुर जी कब नहलाना, कपड़े कौन से पहनाना, ये रख दिया, ये खिला दीजिए। कुछ तो इतने दक्ष है साहब, वाह। इस हाथ से गरुड़ जी, इस हाथ से मोबाइल, माल उतार दो गोडाउन में, अभी आ रहा हूँ, घंटी भी चल रही है। एक हाथ से गरुड़ जी, दूसरे हाथ से मीटिंग निपट गई आपको, क्योंकि सब मैकेनिकल। आपको लेना देना नहीं है सबसे, आपको कोई मतलब नहीं है। पूजा आदत बन गई। आदतें तो एक से एक होती हैं हम लोगों को। क्या प्यारी प्यारी आदतें हैं। आप समाज में किसी से मिलते हो,
आप वॉच करना। तो वो आपसे पूछता कैसे, तो आप बोलते हैं अच्छे। न पूछने वाले को कोई मतलब, न बताने वाले को कोई लेना देना। सच तो ये है कि यदि आप किसी से पूछें कैसे हो और वो 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लग जाए, आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी से नहीं पूछोगे। आप मानो पूछ, हम ही पूछते हैं कईयों से। हमको कोई फोन आता, क्या हाल है, ठीक है, नहीं पंडित जी बहुत बुरे हो, पंडित जी घबरा गए, फंसे, पूछ के ही फंसे। पूरे कोरोना में मैंने देखा, फोन उठाना मतलब मैं मरा। 15 मिनट का फोन होता था मेरा, पर पूछा ही क्यों, पर आदत पड़ गई थी। फिर हमने अभी कोरोना में आदत सुधार लिया, पूछते नहीं कैसे। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं। एक भैया ने तो चलते कोरोना में फोन किया, पंडित जी, ठीक ठीक हो, ठीक है। मैंने कहा क्यों, आपने क्यों फोन लगाया? वो कंफर्म करने के लिए, हो क्यों नहीं। मैंने कहा आपको क्यों लगा? बोले कहीं ना पड़ा, तो आप तो हो ना। मैं कहूँ भाई हाँ ठीक है, बस ठीक है। बताइए, सब औपचारिकता है, आदत से भगवान नहीं मिलता। हमारे लिए पूजा भी आदत बन गई है, जबकि पूजा स्वभाव होना चाहिए। इसलिए समझिए इसको। और स्वभाव पूजा तब बनेगी जब आप थोड़ा समय ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे। इसलिए मैं रहता हूँ उज्जैन में, हमने बनाया शांतम। हमारे पसारी जी उसके सचिव है, और विशाल परिवार ने तो बहुत मदद की और करते रहते हैं। उस शांतम में कभी आके देखिए कि हमने हनुमान चालीसा से ध्यान का एक कोर्स इसीलिए बनाया कि वर्षों कथा करने के बाद मैं हनुमान के भक्त को उदास, परेशान, निराश, हताश, डिप्रेशन में डूबा देखता हूँ, तो मुझे लगता है केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से तो शांत नहीं हो सकते जब तक आप उसके साथ मेडिटेशन नहीं करेंगे। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे आप आत्मा तक नहीं जा पाएंगे, और जब तक आप आत्मा तक नहीं जा पाएंगे आप शांत हो भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमने 2 काम किए ध्यान में। एक तो हनुमत ध्यान कराए, गौ ध्यान कराया। केवल गाय को रोटी दे दें, गाय के सामने खड़े हो जाएं, गौ पालन कर रहे हैं ना, आपको गाय की आंख में आंख डालना है, गाय के पिरामिड पे हाथ फेरना है। 24 घंटे जिस गौ माता के शरीर से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती वो आपको लेना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि दुनिया में 2 ही प्राणी ऐसे जिनके शरीर से 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक हमें जन्म देने वाली माँ, और दूसरा गौ माता। इसलिए हमने गौध्यान केंद्र बनाया। कभी आइए, वहां बैठिए, गाय के सामने ध्यान करके जाइए। और एक हमने हनुमत हवन बनाया, क्योंकि हमें मालूम था कि घरों में इतनी नेगेटिविटी आएगी, तो गाय का कंडा, गाय का घी, अग्नि और हनुमान चालीसा रूपी मंत्र आप करके देखिए। 3.5 मिनट का ये हवन आपके घर में जब शांत होती है, उसकी अग्नि, उसकी जो धुनी घूमती है, आपके घर में 200% पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हम लोगों ने अपनी जीवन शैली ऐसी कर ली। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूजा, सत्संग, ध्यान ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आया दान। मैं इस समय घर के भजन की बात कर रहा हूं कि हमारे घरों में सिस्टम होना क्या चाहिए। क्यों हम अशांत हैं? सबके घरों में ठाकुरवाड़ी है, सबके घर में भगवान बैठे हैं, कई घरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, और उन घरों में जहां ठाकुर बैठा है वहां के लोग अशांत हैं, वहां के लोग आपस में उलझे हुए हैं, वहां संबंध खराब हो रहे हैं, जन प्रदर्शन न हो जाए, मजबूरी में रिश्ते घसीटे जा रहे हैं, और बैठा हुआ ठाकुर। कोई तो बात है, वो सजावट की वस्तु नहीं हो सकता, हमने बना दिया। अगर सचमुच आप अपने घर में उस ठाकुर से जुड़ना चाहें तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद दान, चौथा, ध्यान के बाद दान। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, और धन की शुद्धि दान से। दशांश दान करिए। मैं पंडित आदमी हूं इसलिए आपसे दान मांग रहा हूं, ऐसा नहीं है। लोगों ने दान को सीधे पंडित से कनेक्ट कर दिया कि पंडितों का गेम है, वो घुमा फिरा के कुछ तो भी करके दान उचकाते रहते हैं। ना, पंडितों का गेम नहीं है। आपके पास जो भी संपत्ति है वो किसी और की दी हुई है, आप उसके कस्टोडियन हैं। ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया, जितना परिश्रम आप करते होंगे उतना तो आपसे ज्यादा दूसरे करते होंगे, पर आपके पास जो भी आया उसकी कहीं ना कहीं मेहरबानी है। तो वो कहता है मैंने तुझे दिया है तो 10% तो लौटा मुझको, कम से कम 10% दशांश दान करिए। लेकिन दान को कभी पुण्य से मत जोड़ लेना। अपन लोग बहुत गणित लगाते हैं अपने यहाँ, दान मतलब पुण्य। अब सोचते हैं इतना दान करो इतना पुण्य मिला, और याद रखना दान का पुण्य से कोई लेना देना नहीं। दान का सामने वाले की आवश्यकता की पूर्ति से लेना देना है।
अगर आप ये सोचते हैं दान करने से पुण्य मिल जाएगा, पाप कम हो जाएंगे, तो माफ करिएगा, दुनिया में 2 बीज ऐसे होते हैं जिनकी भ्रूण हत्या नहीं होती। एक पाप का बीज, दूसरा पुण्य का बीज। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा। वो दान से नहीं कटता। लेकिन दान को हम समीकरण बनाते हैं, हम सेटिंग का पॉइंट बनाते हैं दान को। एक बार कहीं कोई कार्यक्रम था, कुछ दान की घोषणाएं हो रही थी, लोग बहुत दान दे रहे थे। तो एक सज्जन ने आयोजक से कहा, मैं गुप्त दान देता हूँ, तुम तो जानते मैं तो गुप्त दान देता हूँ। मैं कहा ठीक, मेरा नाम नहीं लेना। वो मंच पे बैठे वो 5-7 दान देता, उसमें गुप्त दान वाले भी बैठ गए। अब संचालक ने कहा कि ये गुप्त दान भी है, एक गुप्त दान का चेक है। तो सज्जन ने धीरे से उनके काम में कहा, नाम नहीं लेना, मैं तो तुम जानते हो हमेशा गुप्त दान देता हूँ, पर थोड़ा सा बता देना कि 3रे नंबर पे कुर्सी पे बैठे, असल नाम नहीं। अभी तो वो गुप्त दान चले, 3रे नंबर पे बोल, उसने बोल दिया 3रे नंबर पे बैठे। उसके बाद उन्होंने चेक दे दिया था। आयोजकों ने चेक खोला, राशि भरी हुई, संस्था का नाम भरा हुआ, दस्तखत नहीं किए। उन्होंने पूछा आपने चेक दिया, इसमें दस्तखत नहीं किए? हाँ बोले गुप्त दान में दस्तखत थोड़ी होते हैं, गुप्त। अब ऐसा भी गुप्त दान मत करो भाई। अब देखो हम तो इतना दान मिलता भी और लेते भी, हम भी बेशरम हो गए 1 नंबर के। तो हम तो दान लेते हैं, तो हमको क्या घुमाते हैं प्यारे प्यारे लोग, और देने वाला तो यही दे जाता है बिना मांगे। पर जिसको नहीं देना था उससे हम भी खेलते हैं, देखो देना तो ही नहीं, पर पूछ के तो देख लो क्या दिक्कत। कहीं छोड़ो, आप में तो पहचान जाओगे आप किसकी बात कर रहा हूँ। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दान को पुण्य से जोड़ा। आप मत जोड़िए, दान का कोई लेना देना ही पुण्य से। देखिए हमारे घरों की मैंने अभी बात कर रहा हूँ भजन, और मैंने 4 बातें आपको भजन में बताई। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि इन दोनों हमारे घरों में नई पीढ़ी के बच्चे पूजा पाठ से इसलिए कटते हैं, धर्म कर्म से इसलिए थोड़ा सा रिजर्वेशन हो गया, कथाओं में इसलिए नहीं जाते कि वो बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो क्या रहा है इससे, वो पूछ रहे हैं। 2-2 घंटे हमारे घर के जो सीनियर मेंबर हैं, ये 2 घंटे पूजा करते हैं। 2 घंटे भाई, सीनियर सासू लोग तो 2 घंटे से कम करती भी नहीं। ठाकुर जी भी निपटते हैं, श्रृंगार होता है, भोग लगता है, रामायण महाभारत सारे चीजें। 2 घंटे उठे, 2 घंटे बाद मुड़े, और जो घर का मेंबर मिला उसी से भिड़ गए, लड़ देते, जैसे पूजा नहीं करे, चार्ज हो रहे हैं। ये बच्चे पूछते हैं, ये जो आपकी कथाओं में ये सब आते हैं सफेद बाल वाले, यहाँ भी आए आप देखो। एक तो बाल के साथ ये भी दिक्कत है कि पता भी लगता है किसके कितने सफेद है। लेकिन ये सफेद बाल वाले करते क्या है कथा में आके? अगर आप पे बदलाव, आप पूजा का मतलब समझो। अब वो नहीं होता, ये बच्चे नहीं करेंगे। 10 साल बाद घरों में ठाकुर जी नहलाने के लिए घर का मेंबर नहीं मिलेगा, आपको पंडित करना पड़ेगा। और मजेदार बात तो ये होगी कि पंडित कहेगा मेरे ही घर में मेरा बच्चा नहीं कर रहा। उनके घर उनकी औलादे पंडिताई नहीं कर रही, किससे नहलाओगे भाई ठाकुर जी? आप जब खुद नहाने लायक नहीं रहोगे, ये कोई बच्चे नहला रहे? ये आपसे पूजा का वास्तविक अर्थ, इनकी नीड ये शांत हो, हम प्रेम पूर्ण रहे घर, ऐसे बनाइए। इसलिए पूजा का मतलब समझिए। आपको याद होगा एक टोपी बेचने वाला व्यापारी था, टोपी बेचता था गांव से शहर जाकर, और जब बीच में खाना खाता जंगल में, तो खाना खाने के बाद उसको नींद आती, और जब उसको नींद आती तो वो सोता, तो उस पेड़ पे बंदर रहते, उसकी थैली में से टोपियां निकाल लेते। हमेशा गेम था, लेकिन वो एक टोपी पहना रहता जो पहन के सोता था। वो व्यापारी बंदरों की आदत जानता था, मनोविज्ञान। तो वो जो अपनी टोपी थी वो फेंकता, तो सारे बंदर खेल खेल में टोपी फेंकते, वो समेटता, थैले में ले जाता, रोज का सिलसिला था, उसका काम हो जाता। बूढ़ा हो गया, अपने बेटे को धंधा सिखाया, और धंधे में सिखाया कि टोपी बेचना तो सिखाऊं, लेकिन याद रखना कि जब जंगल में तू सोएगा खाना खा के, तो बंदर तेरी सब थैले में से टोपियां ले जाएंगे। बेटा मेरा अनुभव है, मैं जो टोपी पहनता हूँ वो पहन के सोता हूँ, तू भी सोना, अपनी टोपी फेंकना, बंदर टोपी फेंकेंगे, तेरा काम हो जाएगा। बाप ने सिखाया, बेटा सीख गया। बस बेटा पहली बार धंधे पे उतरा, आया, खाना खाया, जंगल में सो गया। बंदरों ने हमेशा की तरह उसकी थैली में से टोपियां निकाल ली, इसकी नींद खुली। पिताजी ने कहा था अपनी टोपी फेंकना, वो बंदर फेंकेंगे, तेरा काम हो जाएगा। इसने टोपी फेंकी, पर बंदरों ने तो फेंकी नहीं। एक छोटा सा बंदर आया, वो भी ले गया उसको। बंदर का बच्चा समझ गया वक्त बदल गया, आदमी की औलाद आज तक नहीं समझी कि वक्त बदल गया। आपको अब ताली बजाना तो बजा लो, आप ऐसे आप तो ऐसे बैठे हो, बस मेरी आज आखिरी कथा है।
जोरदार ताली बजाइए एक बार, हम चल रहे हैं आगे। आपको पूजा का पैटर्न चेंज नहीं करना हो, लेकिन आपको पूजा के परिणाम के प्रति चिंतित होना चाहिए। जिस दिन हमारे घर में पूजा का परिणाम प्रसन्नता होगा, जिस दिन हमारे घर में किसी उपवास के बाद आदमी खुश होगा, जिस दिन हम आरती उतारें, जिस दिन हम सत्संग से लौटे और हमारे घर में मुस्कुराहट लौटेगी, उस दिन ये बच्चे कहेंगे हाँ कोई बात है इसमें, कोई दम है इसमें। अभी तो वही देखते हैं सब सुमड़े के सुमड़े, आपने सुमड़े के सुमड़े घर चले जाते, पूरे टाइम सुमड़े रहते हैं जितने सीनियर। पूजा वाले तो पता, पूजा मतलब सीरियस हो जाना है। कैसे सीरियस हो जाना भाई? पूजा कोई सीरियस हो गया? वक्त बदल गया। एक बात याद रखिए, गालिब ने बड़ा प्यारा शेर बोला था कि उम्र भर गालिब ये गलती करते हैं, उम्र भर गालिब ये गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी आईना साफ करते रहे। आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, मामला कहीं और गड़बड़ा। इसलिए मैंने आपको बोला, आइए 1 2 के 5 में हमारे पास समय की सीमा है, पहले विलंब हो चुका है, लेकिन अब 1 2 के 5 में 5 बातें आखिरी में। और मैंने कहा था भवन बचाइएगा, भाषा भूषा भोजन भजन और भवन बचाइए। हाँ, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा भवन है, और 5 चीजें भवन में बचाना पड़ेगी। पहला रिश्ते, सारे रिश्ते भवन में निभाए जाते हैं। बाहर तो बहुत अच्छी पीआर होती है हमारी, और बाहर तो इतना बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं हम लोग, और वही दक्ष जो बाहर इतने परफेक्ट होते हैं रिलेशनशिप में, अपने घरों में रिश्ते नहीं निभा पाते। और 3 रिश्ते होते हैं घरों में, ध्यान दीजिए, पति पत्नी, माता पिता और संतान। ये 3 रिश्तों से घर बनता है। वही पति पत्नी एक दिन माता पिता होते हैं, वही पति पत्नी एक दिन संतान होते हैं, लेकिन केंद्र में गृहस्थी के भवन के पति पत्नी होता है। यदि पति पत्नी का रिश्ता तनावपूर्ण है, अशांत है, सीधा असर बच्चों पे पड़ेगा, सीधा असर उनके माता पिता होने पे पड़ेगा। इसलिए एक बात कहता हूं, अपने घर के रिश्तों को लेकर सतत जागरूक रहिए। आपके घर का कोई मेंबर उदास है या उसकी गतिविधि कुछ ऐसी है जो ठीक नहीं है, तो वॉच करिए, इसमें देर न करें। अगर आप चद्दर तान के सो गए तो मुश्किल हो जाएगी, जागना पड़ता है घर में रिश्ते निभाने के लिए। अगर आपने बच्चों को सीख दी है तो सीख दे के अगर आप सो गए तो सीख लेने वाला भी सो जाएगा। अर्जुन के पीछे कृष्ण जैसे थे, ऐसे जागना पड़ता है। अर्जुन को प्रतिपल भगवान कृष्ण वॉच करते, अलर्ट करते। रिश्ते निभाने के लिए हमारा दायित्व होना चाहिए कि हमारे घर का कोई मेंबर संकट में हो तो आप उसके संरक्षक बन जाएं, यदि वो भ्रम में हो तो आप उसके मार्गदर्शक बन जाएं, यदि प्रबंधन करना हो तो आप निदेशक बन जाएं, मौज का मामला हो तो मित्र बन जाएं, और ज्ञान बांटा है तो वीक्षक बन जाएं। वीक्षक मतलब ऑब्जर्वर। आपने बच्चों को कुछ सिखाया तो ऑब्जर्व भी करिए कि हमने जो सिखाया उसकी रिएक्शन क्या होगी। अगर सिखा दिया और फिर ऐसा ना करें। आपको याद होगा 18 दिन का महाभारत का युद्ध था। भगवान ने पहले दिन गीता में अर्जुन को समझा दिया था, तुझे युद्ध लड़ना है, धर्म बचाना है। युद्ध चालू हुआ। तीसरे दिन तक भगवान देखते रहे कि जब भीष्म सामने आए, अर्जुन धनुष रख दे। अरे भगवान ने कहा ये क्या कर रहा है, ये भीष्म तुम लोगों को आज ही समाप्त कर देंगे। और तीसरे दिन तो भीष्म ने जो युद्ध किया तो भगवान को लगा आज पांडवों का समापन हो जाएगा, युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन को देखा, तुझे इतना ज्ञान दिया मैंने, तुझे इतना समझाया। अर्जुन ने फिर गांडी रख दिया। भगवान अपने रथ से कूदे, भगवान ने आंख बंद की, आह्वान किया, हाथ में सुदर्शन चक्र। जैसे ही भगवान दौड़े, अर्जुन ने देखा, सारी सेनाओं ने देखा, लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म ने भगवान को सुदर्शन चक्र लेता हाथ में देखा तो भीष्म भी अपने रथ से कूदे, शस्त्र फेंक दिया, घुटनों पर टिक गए, हाथ जोड़ के बैठ गए। प्रतीक्षा कर रहा था महाराज, इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। चला दिए सुदर्शन, आपके हाथ मृत्यु हो जाए, सौभाग्य क्या है। अर्जुन पैर पकड़ता है, 10 कदम तक कृष्ण ने अर्जुन को घसीटा। ये 10 कदम बड़े प्यारे हैं। तब अर्जुन ने कहा रुकिए रुकिए, आपने प्रतिज्ञा लिया शस्त्र न उठाएं। तब भगवान ने कहा था तू नहीं उठा रहा तो मुझे उठाना पड़ा, उठा तू। इतना बारीक ऑब्जर्वेशन था। अपनी संतानों के लालन पालन में, अपने घर के रिश्तों को निर्वहन करने में आपको कृष्ण की तरह जागरूकता रखना पड़ेगी।
जनाब परिवार ऐसे नहीं बचते। यदि आप रिश्तों को खुले लगाम में छोड़ देंगे तो एक दिन आप ही अपने घर के लिए कहेंगे बच्चे सुनते नहीं, क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ये रोने तो इसीलिए होंगे, क्या था ऑब्जर्वेशन। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, एक बार मैं बच्चों को समझा दिया, घर वालों को समझा दिया, किसी भी रिश्ते को कि अब ठीक हो जाएगा, कभी ठीक होता है क्या? कृष्ण जैसा मौजूद आदमी तीसरे दिन इतना चमकाया अर्जुन को, और 9वें दिन फिर प्रतिज्ञा ले ली भीष्म ने, आज एक पांडव समाप्त। और फिर वही हुआ, फिर रथ भगवान ले जाए, फिर अर्जुन गांडीव रखा, पितामह को मारा नहीं जाता, पितामह को मारा नहीं जाता। और भीष्म त्राही त्राही कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा ये दुर्गुणों का प्रतीक है, वो कौरव सेना दुर्गुणाक्रमण कर रहे हैं, तुम बार बार शस्त्र छोड़ते हो। याद रखना, हमारी गृहस्थी में जब दुर्गुणों का आक्रमण हो तो आपकी सीमा काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा से बच पाओगे। आज लगातार आक्रमण हो रहा है। 9वें दिन फिर कूद गए भगवान। इस बार चक्र ने, इस बार चाबुक उठाया और मारने दौड़े भीष्म को। फिर 10 कदम तक रगड़ा अर्जुन को। ये दृश्य बड़ा प्यारा है। याद रखिए, आपके घरों में रिश्तों का निर्वहन करने के लिए आपको कृष्ण की तरह सतत प्रयास करना। रिश्ते आपको पकड़ेंगे, खींचेंगे, और आप बोलना नहीं। लक्ष्य इस समय पांडवों की जीत, यानी हमारे परिवार में प्रेम की जीत, अपनेपन की जीत, हमारा परिवार बचना चाहिए। इतना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके परिवार। ऐसे नहीं बचता परिवार, फिर लोग दुखी हो जाते हैं, जिन बच्चों के लिए हमने किया। आप सतत करना पड़ेगा, निराश मत हो। कई पेरेंट्स आते हैं बच्चों से बड़े निराश हो। मैं कहता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ, आपने कई बार सुनी होगी मेरे मुंह से, जब आपके अगर संतान हो तो एक बात याद रखना, संतान से कभी निराश और दुखी मत होना। आप उसकी आंख खुलने से लेके आपकी आंख बंद होने तक आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और माँ बाप क्या होते हैं ये तब पता लगता है जब आप माँ बाप बनते हैं। ये तो संघर्ष चलता रहेगा, इस संघर्ष से कभी टूटना नहीं है। आज एक दूसरा, कल तीसरा आएगा, लगातार करते रहिए। क्यों थक जाए हम? अफसोस तो होता है आप जिन बच्चों के लिए करते हैं, कभी कभी वो ऐसा काम भी कर जाते हैं। जीत कर जंग, बड़ा प्यारा शेर लिखा है किसी ने। जीत कर जंग सल्तनत जिसके नाम करना थी, वही शख्स मेरे काफिले से बगावत कर गया। जिन बच्चों के लिए आप अपनी सारी रातें दे चुके, आपकी उम्र दे चुके, वो एक दिन ऐसा झटका देते हैं। उन्हीं के लिए किया था, वो समझ नहीं पाते। सतत, इसलिए मैंने आपसे कहा सतत करिए और भगवान का भरोसा मत। भवन की बात चल रही, आपके भवन के केंद्र में कौन हो? बस मैं अपने समापन की ओर चल रहा हूं। बड़े अफसोस की बात है, मैंने पहले तो कहा था रिश्ते, लेकिन अब मैं कहूंगा मोबाइल, टीवी और व्हीकल। 5 बातें बता रहा हूं मैं। रिश्ते, मोबाइल, टीवी, व्हीकल और कर्मचारी, 5 की बात समझाऊंगा। टीवी, मोबाइल और व्हीकल, इनका उपयोग न करें ऐसा मैं आग्रह नहीं करना, लेकिन गहराई से वॉच करना। तो इन 3 चीजों ने हमारे घर में रिश्तों में दूरियां बढ़ा दी अचानक। बाकी जो फायदा अपनी जगह होना चाहिए, बंद मत करिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इन तीनों के उपयोग से कहीं हम दूर तो नहीं हो गए। कई घरों में जब लोग मोबाइल यूज करते हैं तो वो कहते हैं क्या करें, किसी के पास टाइम नहीं तो हम यही कर रहे हैं। तो आप एक बीमारी से बचने के लिए दूसरी बीमारी को उतर गए। आपको कोई अकेलापन थोड़ी मिटने वाला है इससे। बड़ा खतरनाक खेल है, इसको सावधानी से इन तीनों का उपयोग होना चाहिए, नहीं तो इतनी दूर हो जाएंगे कि एक छत के नीचे एक कमरे में 5 लोग बैठे, सब अपनी दुनिया बसा के बैठे। और तभी तो इन 3 चीजों ने भारत के घरों में जो दृश्य बनाया है, उसको देख के लगता है कि चलते चलते घायल पांव के छालों में, चलते चलते हमसे पूछा घायल पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। जो लोग हमारे दिल में रहते थे वो उस रेडियो के डिब्बे में उतर गए। जिनकी उंगलियां पकड़ के चला जा सकता था वो उंगलियां उस पर थिरकने लगी। जिन माँ बाप की जंघाओं पे बच्चे बैठ सकते थे वहां लैपटॉप आ गया, घंटों घंटों आ गया। आलोचना नहीं कर, लेकिन इसका उपयोग दूरी न बढ़ा दे, बस वो बात कहता हूं। इसलिए अपने परिवार के केंद्र में परमात्मा रखना, केंद्र में परमात्मा। आपको जो करना आप करिए, लेकिन भगवान केंद्र में होना चाहिए। और जिसकी गृहस्थी के केंद्र में परमात्मा होगा, मेरा विश्वास करिए भगवान बहुत प्यारा है।
आपने अगर थोड़ा संघर्ष किया पर उसके भरोसे किया। एक बात सुना कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज कभी महाभारत पढ़ना, 18 दिन का युद्ध हुआ था। मुझे इस 18 दिन में जितनी घटनाएं हैं उसमें से सबसे प्यारी घटना लगती जो 12वें दिन घटी थी। कभी पढ़िएगा। 10वें दिन भीष्म गिर गए, द्रोणाचार्य सेनापति बन गए कौरवों के, और 5 दिन तक थे, तो 15 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति। पर 12वें दिन एक घटना घटी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आपको भी लगी, अनूठी है। और उस दिन चूंकि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा था कि मैं देख रहा हूं कि गुरुवर आप मेरी ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं पर पक्ष पांडवों का है, आप छल कर रहे हैं मेरे साथ, आरोप लगाया गुरु पे। तो द्रोणाचार्य ने कहा तू चाहता क्या है? बोले कुछ तो करो। बोले आज इस युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा मैं, बस, लेकिन एक शर्त है, अर्जुन नहीं होना चाहिए वहां, किसी तरह अर्जुन को ले जाओ। मैंने कल युधिष्ठिर को बंदी बना ही लिया था, पर उसी समय कृष्ण रथ ले आए, और इस कृष्ण का हम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं इसको कब पता लग जाता है रथ किधर मोड़ना, कहां करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तू आज अर्जुन को ले जा। संशतक नाम के एक राजा की सेना थी, अर्जुन का दुश्मन था। दुर्योधन ने कहा आज कुछ भी करके तू अर्जुन को ले जा। तो वो लोग सब आत्मघाती दस्ता बन गए, पूरे तेल वेल लपेट लिए, और उन्होंने अर्जुन को इतनी दूर ले गए, वो तो मरने को ही तैयार थे अर्जुन के हाथ, और घेर लिया अर्जुन को। और इधर युधिष्ठिर अकेले, उधर भीम भगदत्त से लड़ रहा। भगवान कृष्ण को भी लगा, और ऐसा युद्ध किया सशंतकों ने, ऐसा युद्ध किया कि अर्जुन को मूर्छा आ गई। और जब उन्होंने प्रहार किया तो पहली बार उस युद्ध में कृष्ण हिल गए, डिस्टर्ब हो गए, और कृष्ण को चक्कर आने लग गए। तब तक तो कौरवों ने कह दिया हम जीत गए, हम जीत गए। कृष्ण लड़खड़ा गया, अर्जुन थक गया और मरी गया समझ लो, और हाहाकार जयकार हो गई। भगवान को एकदम लगा ये क्या हो गया, मुझे कुछ दिखता नहीं है। तब उन्हें अर्जुन को देखा, अर्जुन कुछ दिखता नहीं। तो अर्जुन को लगा कि मेरे भगवान को इन शस्त्रों से हो गया। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र निकाला और जैसे उस सेना पे चलाया, बस फिर क्या था, देखते देखते खत्म हो गई सेना। और ऐसा पराक्रम दिखाया अर्जुन ने कि भगवान को जब होश आया तो भगवान ने अर्जुन को देखा। चलो देखा तो वो तो ठीक है, पर जो भगवान ने किया वो बड़ा गजब था। भगवान ने अर्जुन को देखा और भगवान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा अर्जुन मेरा प्रणाम स्वीकार कर, तूने आज जो किया है अर्जुन, आज मैं तेरा ऋणी हो गया। और भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए अर्जुन के, और अर्जुन भी ऐसे तेवर में था, और भगवान उसको हाथ जोड़ के कहते हैं आज अर्जुन तू कुछ और ही है, अर्जुन तुझे प्रणाम करता हूं। जिसको डांट रहे थे तीसरे दिन 9वें दिन, आज उसको भगवान प्रणाम कर रहे हैं कि तूने जो पराक्रम किया है आज मैं प्रसन्न हो गया। अच्छा अर्जुन भी मस्ती में था, इतने सारे लोगों को मार दिया ब्रह्मास्त्र से, भगवान हाथ जोड़ रहे, उसको ध्यान भी नहीं आया। उसने कहा तो फिर मेरा आदेश है कि सेना को उधर ले चलो। भगवान को आदेश, भगवान ने कहा ये सही कहा, हाथ क्या जोड़ा, ये तो गली पड़ा। ये भक्तों की आदत होती, लेकिन भगवान ने कमाल किया। ग्रंथकार ने तो लिखा था विस्मयम परम गोप्य। भगवान एकदम देख के अर्जुन ने कहा उधर ले चलो, तो भगवान ने, अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं ना, भगवान ने तुरंत कहा यस सर, अभी चलता हूं। भगवान आपको यस सर बोलेगा यदि आप उससे ऐसा रिश्ता रखेंगे जो अर्जुन ने। जब आप अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष में होंगे उस दिन भगवान आपके साथ न सिर्फ आपकी मदद करेगा, यदि आप कामयाब हुए तो भगवान भी अपने भक्त के हाथ जोड़ के कहता है मैं आज खुश हुआ तुझे मनुष्य बना के, क्योंकि तेरे मनुष्य बनने में जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी सुंदर कल्पना क्या है जीवन की, बताइए। सबसे बड़ी जीवन की सुंदर कल्पना है मनुष्य के भीतर भगवान का होना। ये सबसे सुंदर कल्पना है। हमारे भीतर भगवान है, उतना ही है। वो भगवान उस दिन बहुत पसंद होता है कि तूने मेरी लाज रखी। अब आप देखिए रिश्ते निभाने में, हमारे भवन के केंद्र में यदि परमात्मा है तो परमात्मा ऐसी कृपा करेगा, इसलिए भगवान अपने केंद्र में रखिएगा। और आइए 1 to 5 फॉर्मूले में पांचवी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं वो कर्मचारी। पहली मैंने रिश्ते कहा, दूसरी टीवी मोबाइल, ये, और अब मैं आपसे कहता हूं कर्मचारी, और यही बात खत्म करूंगा। देखो भैया बहुत व्यवहारिक बात कहता हूं, आपके घरों में जो कर्मचारी हैं इन पे वॉच रखना।
कई घरों को निपटाने में इनका बड़ा योगदान होता है। आपके घर में काम करने वाली बाई काम, कोई पुराने होंगे, मैं ये नहीं कहता 20-20 साल, लेकिन उनका मनोविज्ञान स्तर आप समझ नहीं सकते। आपको लगता कम पढ़े लिखे और ये इतने जानकार रहते हैं, ये काम करने वाले इतने मनोविज्ञान के ज्ञाता। 2 सेवकों के बारे में बता रहा हूं आपको, एक मंथरा और दूसरे हनुमान, दोनों सेवक थे। और कहते हैं कि हनुमान और मंथरा को मनुष्य के मनोविज्ञान की जानकारी उतनी थी, क्या गजब की मनोविज्ञान की जानकारी थी कि केकई का ब्रेन वॉश कर दिया। आपके घर में भी जो कर्मचारी हो उसके भीतर की मंथरा निकले उसके पहले ही सावधान हो। दोनों ने बड़े प्यारे काम किए। केकई के कान भरे थे मंथरा ने और विभीषण के कान भरे थे हनुमान जी ने। निपट गया रावण इसी में। रावण मरता ही नहीं अगर विभीषण के कान हनुमान जी में नहीं भरते। पर कान कब भरे जाए भाई? 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले और दूसरे कान भरने वाले। 2 तरह के लोग आपको मिले। आपके यहाँ भी इस तरह के कर्मचारी हैं, कुछ का काम ही होगा इधर की उधर लगा, कईयों को तो लड़वाते ही है। आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी से सावधान रहना। हमको तो हम किसी घर में जाते हैं, 2-3 दिन ठहरते हैं तो लोग अपने कर्मचारियों से मिलवाते हैं हमको, ये इतने साल का है। अच्छा, भले ही उसको डांटते हैं पर उसके सामने उसकी इतनी तारीफ करते हैं, बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का है, ताकि टिका रहे। हमारे सामने भोगट की प्रशंसा करते हैं और उनको ये मालूम नहीं कि 4 दिन में वो भी हमसे अकेले में आके मिल लेता है, गुरुजी आपसे थोड़ा काम है। और इतने मनोविज्ञान के ज्ञाता होते हैं कि एक बार तो एक घर में मैं रुका हुआ तो उनका 3-4 दिन बाद उनका एक कर्मचारी मेरे पास आया और मुझसे बोला, गुरुजी आपका ये लोग बहुत मान करते हैं। हमने कहा करते हैं कि हमारा घर है। एक बात कहूँ, मैंने कहा बोल। तो मुझसे धीरे से बोला, इन लोगों को बचा लेना। और चला। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा इन लोगों को बचा लेना बोल के भाग गया, अभी क्या लफड़ा। तब मैं समझ गया कि ये इन लोगों को निकट आने का कुछ कर्मचारी हो, इसलिए कई घरों में काम करने वाले लोग घर तोड़ सकते हैं। मंथरा उदाहरण है इसका। सावधान रहिए, अपनी मर्यादा रखिए, जागरूकता रखिए। कब निपटा देंगे कुछ मालूम नहीं आपको, इसलिए बहुत सावधानी से काम करिए। आइए, मैं आपसे जो कहना चाहता था कि हमारे घरों में जो इन दिनों समस्याएं चल रही हैं परिवार में, ये स्वाभाविक है। ये जो गृहस्थी है ये परमात्मा का प्रसाद है। ना आप माँ चुन सकते हैं, ना आप पिता चुन सकते हैं, और न ही आप संतान चुन सकते। ये सब भगवान का प्रसाद है। ले दे के एक ही चीज चुन सकते हैं, पत्नी चुन सकते हैं या पति चुन सकते हैं। ये भी गलतफहमी है, ये भी गलतफहमी है। अगर अकल से, टैलेंट से, योग्यता से घरवाली चुनी जाती तो बाद में रोते क्यों? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने तो जो चुना है बढ़िया ही चुना, आपको तो कोई कंप्लेंट नहीं होगी। लेकिन कई हमको कहते बड़ी परेशानी। जब परेशानी थी तो तेरे तो अकल थी ना उस समय, जमाने भर की स्क्रीनिंग करी थी, जमाने भर की जानकारी निकाली थी, जमाने भर का इंटरव्यू लिया था तूने, जमाने भर की बातचीत करी थी। अब कहाँ गई अकल? आपने सिर्फ चुनी है जनाब, चयन तो ऊपर हो चुका था। आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई है, आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, आपने चुना होगा बेशक, लेकिन वो परमात्मा का प्रसाद है। इसलिए मैं आपको सूत्र की बात दे रहा हूँ समापन पे कि जिस दिन प्रसाद है आप मान के चलना, इसको भी थोड़ा दोहराते रहना कि आपकी घरवाली कभी लड़े तो कहना ठीक है आज प्रसाद थोड़ा ज्यादा ही सीख गया। पत्नी नहीं लड़ रही, प्रसाद काम कर रहा है, परमात्मा ने भेजा है। आपका पति गड़बड़ करे तो कहना भगवान ये आपको, भगवान से बात करो। और क्या बात करते हो आप? यही बात करोगे महाराज ये कुछ ज्यादा ही प्रसाद थोड़ा सीखता है, भगवान ही करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान का प्रसाद है ये। और एक बात बता दूं आपको, जिस दिन कोई पत्नी अपने पति को और जिस दिन कोई पति अपनी पत्नी को परमात्मा का प्रसाद मान ले, उसके जीवन की 99% सॉल्व प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मान के चलिए। बस मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो मैंने 1 to 5 फार्मूला आपको दिया, इसको आज मान। इसमें 15 चीजें आई हैं। अच्छा, आपको याद नहीं रहेगी, ज्यादा लोड लगाना भी मत। मैंने राजीव मुछाल जी को, सीमा जी को इसकी समरी व्हाट्सएप कर दी है। आपको कभी हो तो उनसे ले लेना और फ्री में देंगे वहाँ, तो उसकी फीस नहीं है। लेकिन आपको याद करना हो, कभी ऐसा लगे, चलिए अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, एक बहुत छोटी सी घटना के साथ खत्म कर रहा हूँ कि आखिर इस फिलॉसफी को हम निपटे कैसे। तो एक राजा के
महल में दरबार लगा हुआ था और उसी समय राजा को आवाज सुनाई दी कि पंखा ले लो पंखा, 100 साल चलने वाला पंखा। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि 100 साल चलने वाला पंखा कैसे मिल सकता है, बुलाओ उसको, बुलाया उस व्यापारी को। तो उस समय तो एक डंडी हुआ करती थी और पंखा चटाई जैसा शेप में होता था और उसको हिलाते, पहले तो पंखे ऐसे ही होते। तो राजा ने कहा क्यों ये पंखा, बोले ये पंखा 100 साल चलेगा। राजा ने कहा एक डंडी लगी हुई, इसमें चादर लगी हुई है, कैसे चलेगा? चलेगा साहब। राजा ने कहा तू जानता हम खरीद लेंगे और अगर 100 साल नहीं चला तेरी गर्दन उतार दूंगा। उसने कहा हुजूर उतार देना, आपको तो आते ही आते। उसने पंखा दे दिया, वो तो चला गया बेच। राजा ने पंखा हिलाया, तू यहाँ बैठा है, 3-4 घंटे में डंडी हाथ में लेगी, पंखा हिला। राजा को पंखा टूट गया इसका गम नहीं था, गम इस बात का था कि पंखे वाला राजा को टोपी पहना के चला, राजा को ठग के चला गया। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, बबूला पकड़ के लाओ, मिला ही नहीं। लेकिन 3 दिन बाद फिर आवाज आई पंखा ले लो पंखा ले लो। राजा ने बोला उसको, वो आया दरबार में। राजा ने कहा क्यों तू नहीं बेचा? हमने नहीं बेचा। तो तू कहता था 100 साल चलेगा, अभी भी कह रहा हूँ 100 साल चलेगा। महाराज पंखा, अरे बोले जो तू दे के गया था तो 100 साल तो छोड़, 3 घंटे नहीं चला। फिर उसने पूछा एक बात बताइए राजा जी, आपने चलाया कैसे था? राजा ने कहा पंखा जैसे चलाते, मैंने सामने अपनी गर्दन रखी, पंखा हिलाया, डंडी हाथ में आई, बोल बस यही गलती करी आपने। 100 साल पंखा जो चलता है उसमें क्या, पंखा ऐसे ही रखते, गर्दन हिलाना पड़ता। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हमारी जो फैमिली लाइफ होती है वो बिल्कुल इस कहानी की तरह है, उस पंखे की तरह है। यदि आप ये सोचें कि आप खड़े रहें और परिवार हिलता रहे तो टूट जाएगा। आपको दरअसल परिवार को स्टेबल करना है और अपने आप को हिलाना है। हिलाने का मतलब कभी माँ बन जाना है, कभी बाप बन जाना है, कभी पत्नी बन जाना है, अलग अलग रोल में डोलते रहो। घर स्थिर होना चाहिए। हम गलती करते हैं, हम स्थिर हो और परिवार हिलाते हैं तो बस फिर टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है। हमारे भाग्य जी, उनका विवाह अदिति जी, हमारे लोकेंद्र करवा जी, भारती जी, वो परिवार के सहयोग से बनारस के हमारे परिचित हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये महावीर पर्व संपन्न होने वाला है और हमारे जो बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, माता जी सुषमा देवी जी, आदरणीय बाबू जी, राधा कृष्ण गुचाल जी, उनके पुण्य का ये विस्तार है जिसका आनंद हम सब लुट रहे हैं। तो मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये इतना सुंदर आयोजन, और सबसे बड़ी बात मैं राजीव जी और सीमा जी का आभार व्यक्त करूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में हमको बुला के आप सुनते हैं। और एक योग है ये, देखो आप, मैं इस परिवार में एक व्यक्ति को याद करूँगा। कोई आज से 7-8 साल पहले, मैं पहले शादियों में नहीं बोलता था और विषय भी नहीं थे मेरे पास, लेकिन सबसे पहले एक दिन इनके भैया के मामा, उनका नाम प्रदीप बायती जी है, उनके बेटे की शादी थी। तो वो और मैं कहीं कार से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ ऐसा है क्या कि आप बेटे की शादी के पहले बोल दें। मैंने कहा हमारा एक सब्जेक्ट है पर कभी ट्राई नहीं किया, सब्जेक्ट का नाम है तुम्हारे लिए। उसमें 7 वचन जो लिए दिए जाते हैं उस पर हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी फिर ट्राई मार लेते हैं। उनने भी ट्राई मारी, हमने भी ट्राई, क्योंकि ये तो पक्का था कि अगर हमारा प्रवचन फेल हो जाएगा तो शादी तो हो ही जाएगी। तो हमने पंडित जी भाई उतनी बड़ी रिस्क तो हो ही नहीं लेता। तो हमने बोला और हमारा एकदम सुपर हिट गया। और उसके बाद फिर अनेक परिवारों में, और आज संयोग की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी कोई 5-7 दिनों में 6 जगह में विवाह समारोह में बोल के आ रहा हूँ। आजकल हमारा यही काम रह गया, शादियों में बुला लेते हैं लोग। अच्छा हम भी खाली बैठे, तो कोरोना के बाद क्या करेंगे, यही करो। तो महिला संगीत के पहले पंडित जी का था, चित्तौड़ में बोलने आए और मूड ही अलग, नाचते हुए दूल्हा दुल्हन और इतनी मस्ती चल रही है, उसमें हमको बैठा दिया। अब बोलो इनको सुन रहा, बड़ी मुश्किल से सेटल हुए। दूल्हे ने दुल्हन ने पिताजी माताजी से कहा कि आधा घंटा कैसे बैठेंगे, आधा घंटा कैसे बैठेंगे। हमको भी डमरू बजाने का अनुभव हो गया, हमको मालूम था कि ये कोई नहीं बैठेगा आधा घंटे। फिर हम अपने ढंग से शुरुआत करते हैं कि 7 वचन याद हैं, तो फिर थोड़ा लोग सुनते कौन से वाले 7 वचन। तो हमने कहा जिनकी हो गई उनको भी याद नहीं और जिनकी होने वाली उनको भी नहीं मालूम है, बताओ 7 वचन क्या है। तो सब सुनने लगते। फिर मैं बोलता हूँ एक एक वचन तुम्हारी फैमिली लाइफ, तुम्हारी मैरिज लाइफ को सही कर देगा। फिर सब अपने गिलास में हाथ भी रहो भैया, हमने तो अभी ऐसी भाव में शादी, मतलब कहीं तो पंजाबी में दिल्ली में बोलने गए शादी के पहले,
हम हो गए लेट, उसके पहले उन्होंने सारे कार्यक्रम संपन्न कर अलग ही मूड में, और हमसे कहा बोलो, और हमने कहा भगवान का तो कुछ बोल नहीं सकते। फिर हमने जब 7 वचन बोले, और ईमानदारी की बात बताता हूँ, जो कोई बात जिंदगी से जुड़ती है तो आदमी सीरियस हो जाता है। मुझे आज भी वो शादी याद है, दिल्ली के गुड़गांव में होटल में हुई थी। एक 5 मिनट बाद सब लोग एकदम नॉर्मल हो गए, और वो जितने भी दिव्यास्त्र उनके हाथों में थे वो सब उन्होंने इनको सुन लेते। आजकल शादी में तो ये होता है, ये मौत का सामान है। जिन वैष्णव परिवारों में गणेश जी पूज लिए जाएं, जिन वैष्णव परिवारों में देवी का आह्वान कर लिया जाए, आपको और हमको मालूम होना चाहिए कि दूल्हा दुल्हन के साथ जितने भी रिचुअल्स आप करते हैं, और अंत में जो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र का एक ही अर्थ होता है, दूल्हे में नारायण की स्थापना और दुल्हन में लक्ष्मी की स्थापना। जब कभी किसी के रिसेप्शन में जाएं, जब किसी की शादी में जाएं और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें, तो अपने को सौभाग्यशाली मानना कि आप किसी का बच्चा या किसी की बच्ची नहीं देख रहे, आप उस दिन लक्ष्मी और नारायण के दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे संस्कार हैं, इसी के लिए शादी संस्कार कही गई है। तो लक्ष्मी नारायण को हम तो किसी शादी में बोलने जाते हैं तो यही सोचते हैं एक लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर रहे हैं, वो होगा दूल्हा अपनी जगह, वो होगी दुल्हन। लेकिन हमको भी सोचना चाहिए, जिन संस्कृति में, जिन संस्कारों में दूल्हे में नारायण और दुल्हन में लक्ष्मी उतारी जाती हो, वहाँ लोग मदिरा पान करें, वहाँ लोग ऐसा आचरण करें, तो उसका असर बाद में फैमिली लाइफ में दिखे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरी बात ये वाली अच्छी लग रही है कि नहीं, लेकिन मैं विरोधी रहा हूँ और विरोधी रहूंगा, क्योंकि मेरी रुचि आपके परिवार में शांति, प्रेम और आनंद के लिए रहती है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि इन 2-3 दिन में मत करना, उसके बाद नहाते रहना मेरी तरफ से दारू में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये कम से कम उल्टा काम तो मत करो कि अंदर नारायण आ गए और ऊपर से रावण की फैक्ट्री खोल ली। रावण की मदिरा की फैक्ट्री रावण की थी, आपको मालूम होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा धंधा था ये। इसलिए मेहरबानी करके इस परिवार की जो परंपरा है वो आज भी कायम है। पहले भी इन्होंने मुझे बुलाया, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि ऐसे अवसर पर आपने मेरी वाणी को इतना मान दिया। तो मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।